मैथ का एक टॉपिक है कैलकुलस। जैसे मैथ में डिफरेंट टॉपिक सब होता है कि अलजेब्रा, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या वेक्टर, इसी तरह एक टॉपिक है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में वैसे 3 पार्ट होता है, एक लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दूसरा डेरिवेटिव एंड तीसरा एंटी डेरिवेटिव। उसी का आज फर्स्ट टॉपिक है लिमिट। हम लिमिट में पढ़ेंगे कि लिमिट सबसे पहले होता क्या है, मतलब कि किस सेंस को हम लिमिट मानेंगे। जैसे आप लोग गांव में या रोड पे, बाहर कहीं सिटी में देखते होंगे कि रोड साइड में बोर्ड पे लिखा होता है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर। इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है कि उसका लिमिट है 50 किलोमीटर, यानी कि उससे ज्यादा आप नहीं चला सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम वहां पे आप 50 किलोमीटर चला सकते हैं, 45 भी चला सकते हैं, 48 भी चला सकते हैं, या 20 भी चला सकते हैं, 30 भी चला सकते हैं। इसी तरह मैथ में देखिए इसे कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। लिमिट में सबसे पहले हमें इसे को जानना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम टेंस टू या अप्रोचेस टू बोलेंगे, और इसका सिंबल होता है एरो का निशान। अगर एरो है इसका मतलब हो गया हम टेंस टू भी पढ़ सकते हैं या अप्रोचेस टू, और इक्वल्स टू का साइन तो पहले से ही पता ही है। अब देखिए जैसे एग्जैक्ट वैल्यू है x इक्वल्स टू 5 हम लिखेंगे, तो ये x इक्वल्स टू 5 का मीनिंग होता है कि x का एग्जैक्ट वैल्यू 5 है, नहीं 5 से थोड़ा भी कम होगा और नहीं ज्यादा होगा। मगर यहीं पे अगर x टेंड्स टू हम 5 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि अब x का वैल्यू 5 नहीं है। जैसे इसमें x का वैल्यू एग्जैक्ट 5 था, अब x का वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं होगा, इसीलिए हम टेंड्स टू को यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखे हैं। कि टेंस टू का मीनिंग हो गया कि x इक्वल्स टू, जैसे x टेंस टू 5 है तो x इक्वल्स टू या तो 4.9999 समथिंग ऐसे ही, या तो 5.0111 इतना होगा। इसका मतलब अब अगर हम इन दोनों को राउंड ऑफ करें तो 5 ही होगा, मगर ये एग्जैक्ट 5 नहीं है। चाहे इसमें हम चाहे जितना लाखों बार 9 लिख देंगे तो भी कभी भी लाइफ में ये 5 नहीं बन सकता है, और न ही ये 5 हो सकता है। लेकिन मैथ में हम राउंड ऑफ का प्रोसेस लगाकर किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो वो सिर्फ अलजेब्रा में लागू होता है राउंड ऑफ। लिमिट में राउंड ऑफ कुछ भी नहीं होता है, जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट होगा। इसीलिए एग्जैक्ट को हम इक्वल्स टू, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जिसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा उसे हम टेंस टू से डिनोट करते हैं। तो अब डायरेक्ट लिमिट में कहीं भी अगर x टेंस टू 7 है, इसका मतलब समझिए कि x का वैल्यू 7 नहीं है, मगर नियरेस्ट वैल्यू 7 होगा, या तो 6 पॉइंट समथिंग होगा या 7 पॉइंट समथिंग होगा, मगर 7 के बहुत नियरेस्ट वैल्यू होगा। इसके बाद अब हमारा है लिमिट। जैसे हम यहाँ लिखेंगे, जैसे लिमिट है तो LIM मात्र हम लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f x, यानी कि अब लिमिट का सिंबल a हो गया। जैसे यहाँ LT मात्र लिख सकते हैं, या तो लिमिट x टेंड्स टू a f x। अब इसमें क्या क्या है, जैसे a हो गया, a फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ए जो है इस एरो का निशान को तो टेंस टू समझ गए हैं, बाकी ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू इनपुट वैल्यू होगा, ये हो गया इनपुट वैल्यू, और इसी से जो टोटल जो आएगा लास्ट में हमारा वो होगा आउटपुट वैल्यू। आउटपुट वैल्यू अब इसमें यानी कि जो लिमिट है इसमें हम इनपुट वैल्यू जो देंगे वो एक्स का वैल्यू, और जो पूरा का पूरा सॉल्व होके आएगा वो होगा हमारा आउटपुट वैल्यू। अब इसमें लिमिट क्या काम कर रहा है, लिमिट यही कर रहा है कि इनपुट जो हम देते हैं एक्स टेंस टू के सेंस में देंगे, तो टेंस टू के फॉर्म में अगर होगा मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट का जो सिंबल है वो वही डिनोट कर रहा है कि इसका जो आउटपुट वैल्यू आएगा वो भी अप्रोक्सीमेट ही होगा, क्योंकि हम इनपुट ही कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इनपुट ही नहीं करेंगे, तो आउटपुट भी हमारा आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही। तो उसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को राउंड ऑफ करके जो दिखाएगा वो लिमिट का काम कर रहा है। अब इसके बाद हमारा हो गया इतना, अगर समझ गए लिमिट का मीनिंग, टेंस टू का मीनिंग और फंक्शन, और उसके बाद आउटपुट। अब इसके बाद है हमारा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड वैल्यू। अब इसमें हम वन नंबर लाइन में, यानी कि वन डायमेंशन नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसी तरह इधर -1 -2 -3। इसमें देखिए आप ओरिजिन चाहे जिसे भी मानिए, 0 को बोल सकते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से लीजिए। जैसे 2 से हम ले रहे हैं तो 2 से अगर राइट में जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मगर अगर वहीं से हम लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब 2 को छोड़ करके आप 4 से ही ट्राई कीजिए, 4 से अगर आगे हम इधर जाएंगे तो 5 आएगा। मतलब चाहे कहीं से भी शुरू करेंगे, मगर अगर राइट में गए तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट में यदि आ रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है।
तो इसी को अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलेंगे इसी वैल्यू से, LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल हो जाएगा इसी तरह, लिमिट का सिंबल जो है सभी में अब वही रहेगा, थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा लेफ्ट और राइट में। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, इतना तक लिखिए लेफ्ट में भी, और राइट हैंड लिमिट RHL, इसका भी सिंबल इतना ही, लिमिट x टेंड्स टू a fx, मगर दोनों सेम अभी हम लिख लिए कि लिखने का फॉर्मेट यही होगा। अब फर्क क्या है कि यहाँ से जो अगर हम राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वैल्यू प्लस हो रहा है, तो राइट में यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा प्लस का निशान लगा देंगे ताकि फिक्स हो गया कि वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और लेफ्ट में क्या है कि यहाँ माइनस दे देंगे, यानी कि वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके बाद जो एफ एक्स का वैल्यू है दोनों में सेम ही होगा। और इसके बाद कंडीशन हम लिखेंगे कि जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे x लेस देन, लेफ्ट में है, लेफ्ट में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो x लेस देन a जहां से हम स्टार्ट करेंगे, a का वैल्यू जैसे हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे 3 होगा, -2 से स्टार्ट करेंगे तो -2 होगा। अब x लेस देन a मतलब x का जो वैल्यू है जहां से स्टार्ट करेंगे उससे कम, कम किधर आएगा, यानी कि लेफ्ट में, इसीलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन यूज करेंगे। इसके बाद राइट हैंड लिमिट में हम x ग्रेटर देन a, यानी कि राइट में क्या होगा कि वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इंक्रीजिंग का साइन, इंक्रीजिंग का साइन का मतलब ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन a। अब इसके बाद वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अब इतना के बाद हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड जान लिया, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि उस लिमिट का कोई मीनिंग ही नहीं होगा। इसके बाद है हमारा इनडिटर्मिनेट टर्म, यानी कि लिमिट तो हम सीख लिए कि लेफ्ट कैसे होगा, राइट कैसे होगा, वैल्यू इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है। अब इसके बाद है इनडिटर्मिनेट, यानी कि कैसा टर्म आएगा जहां हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि इनडिटर्मिनेट जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए इनडिटर्मिनेट टर्म। इनडिटर्मिनेट टर्म है, इससे पहले हमको जानना चाहिए कि मैथ में ये 3 ठो टर्म आता है, जैसे समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, या जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग। एक्स का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी, अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। उसके बाद अगर जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो ही आएगा। इसी तरह अगर जीरो में हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो आज तक मैथ में इसका कोई मीनिंग ही नहीं आया है, यानी कि कोई भी साइंटिस्ट इसे सॉल्व नहीं कर पाया कि जीरो बाई जीरो होता क्या है, इसीलिए मैथ में इसे हम मीनिंगलेस करके लिखते हैं। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब कि इसका कोई अभी तक मीनिंग नहीं है, फ्यूचर में अगर मीनिंग आ गया तो फिर हम सीखेंगे, मगर अभी तक इसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड किए तो इनफाइनाइट, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड किए तो जीरो, और जीरो बाई जीरो होगा मीनिंगलेस। तो यही जो मीनिंगलेस का टर्म है उसे ही हम इसमें बोलेंगे इनडिटर्मिनेट टर्म, यानी कि जिसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पहला हो गया हमारा जीरो बाई जीरो, दूसरा हो गया इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद अलजेब्रा में हम लोग को पता है कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का पावर जीरो होगा तो टोटल वैल्यू 1 होता है, मगर अगर बेस जीरो होगा, जीरो का पावर जीरो क्या 1 होगा, वो भी नहीं होगा, वो भी इनडिटर्मिनेट यानी कि मीनिंगलेस के सेंस में ही आएगा। तो जीरो का पावर जीरो, वैसे ही इनफाइनाइट का पावर जीरो, या जीरो का पावर इनफाइनाइट, या 1 का पावर इनफाइनाइट, ये सब जितना भी टर्म है ये सभी हमारा होगा इनडिटर्मिनेट टर्म, इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं लिमिट में, क्योंकि इन सभी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सभी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में ही आएगा, यानी कि मीनिंगलेस ही होगा। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस किस टर्म में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 इस फंक्शन में, ये हो गया हमारा इनपुट वैल्यू, ये लिमिट है, और ये हो गया फंक्शन, फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है x क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस 1। इसमें अगर हम x का वैल्यू डायरेक्ट 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 जीरो, और बाई 1 माइनस 1 जीरो, क्या आ रहा है इनडिटर्मिनेट टर्म, मतलब जीरो बाई जीरो। अब यहीं से शुरू होता है कि जैसे अलजेब्रा में हम लोग सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट x का वैल्यू रख देते हैं, मगर ऐसे फंक्शन में कि जहां जीरो बाई जीरो आ रहा है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के लिए लिमिट का कंसेप्ट मैथ में शुरू हुआ है।
अब वैसे तो हमको पता नहीं होता कि ऐसे लिमिट हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो यही इसी फंक्शन के लिए कि जो 0/0 आ रहा है वहां से अलजेब्रा का जो जनरल प्रोसेस था वो इंड हो जाएगा और लिमिट का यानी कि कैलकुलस का टर्म शुरू होता है कि जो वैल्यू को, जिस फंक्शन को हम डायरेक्ट वैल्यू देकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट प्रोसेस चाहिए, वही है हमारा लिमिट का कंसेप्ट। अब लिमिट में देखिए डायरेक्ट तो होगा नहीं इसे, तो हम इसे थोड़ा अलग प्रोसेस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए यहाँ 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म में है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी यानी कि x माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइड x माइनस 1। अब देखिए यहाँ x माइनस 1 कैंसिल, अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा उसके बाद अब हम x का वैल्यू रखेंगे। जब तक वेरिएबल कैंसिल नहीं हो रहा है तब तक वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी जाकर रखिएगा तो 0/0 ही आएगा। इसलिए अब कैंसिल हो रहा है तो हम ये तो कैंसिल और बाकी x के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, यानी कि जिसे देखिए शुरू में डायरेक्ट 0/0 आ रहा था जनरल अलजेब्रा के रूल से, वो अब कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यही इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो इनपुट कितना किए थे 1, तो 1 और आउटपुट क्या आ रहा है 3, तो इसी 1,3 को हम ग्राफ में भी रख सकते हैं। जबकि जनरल अगर फंक्शन में होता कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और एक्स इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1, तो अलजेब्रा के रूल से क्या होता है, अगर इस फंक्शन को ग्राफ में प्लॉट करना पड़े तो x का वैल्यू तो 1 है तो ठीक है 1 कॉमा, मगर x का वैल्यू अगर यहाँ रख रहे हैं डायरेक्ट तो 0/0 आ रहा है। अब बताइए कि ग्राफ में किस पॉइंट को हम 0/0 बोलेंगे, होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ से हम अब लिमिट का प्रोसेस सॉल्व करेंगे। अब इतना ट्राई कीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में फिर बाकी का जो लिमिट का डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, वो सब सॉल्व करेंगे।